नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार 2-3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीख तय होगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल आपको बता दें कि 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेना आवश्यक है। 2020 में 3 चरणों में और 2015 की बात करें तो 5 चरणों में चुनाव हुआ था। 2020 में पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को वोटिंग कराई गई थी। वहीं दूसरे चरण में 3 नवंबर 2020 को 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। तीसरे और आखिरी चरण के लिए 7 नवंबर 2020 को 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। 10 नवंबर 2020 को वोटों की गिनती हुई थी। ये तो पिछला आंकड़ा हम आपको बता रहे थे। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा की तैयारियों में जुट चुका है। मुख्य चुनाव आयोग इसी महीने यानी जून में ही बिहार का दौरा कर सकता है। इस बीच चुनाव आयोग कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दे रहा है, इसलिए बीएलओ को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आयोग की कोशिश है कि जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर आरोप लगे और तमाम तरह की बातें सामने आई, वैसे आरोप बिहार में ना लगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 6 से 10 जनवरी 2025 के बीच बिहार, हरियाणा और दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद कोई अपील दायर नहीं की गई है। सभी बीएलओ को पहचान पत्र दिए जाएंगे ताकि वो घर घर जाकर सत्यापन कर सकें। बिहार में मतदाता सूची अपडेट कराने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा ताकि 18 वर्ष की उम्र के नौजवान का नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। चुनाव आयोग ने अब ईसीआई नेट शुरू करने का फैसला किया है। यही इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड है जो सारी सुविधाओं को एक ही जगह देता है, जबकि इससे पहले उनके लिए 40 ऐप और वेबसाइट का उपयोग करना होता था। बिहार चुनाव तक ये पूरी तरह उपयोग में आने लगेगा। आपको बता दें कि आयोग ने विपक्ष के आरोपों के बाद ये कदम उठाया है ताकि किसी तरह का कोई सवाल पैदा ना हो सके। अब एक मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक नहीं बल्कि 1200 वोटर ही होंगे। घनी आबादी वाले इलाके में अतिरिक्त पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वोट देने के लिए किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से ज़्यादा चलना ना पड़े। हाईराइज बिल्डिंगों की बात करें तो यहीं पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा भी होगी। वोटर स्लिप पर सीरियल और पार्ट नंबर बिल्कुल स्पष्ट और बड़े अंकों में लिखे होंगे ताकि ढूंढने में आसानी हो सके। चुनाव आयोग ने एआई की चुनौती से निपटने के लिए भी तैयार रहने की बात कही है। जल्दी चुनाव आयोग में एक सेल का गठन किया जाएगा जहां एआई से जुड़े मुद्दे पर नजर रखी जाएगी। चुनाव आयोग पहले ही राजनीतिक दलों को एडवाइजरी दे चुका है कि वो एआई से बनाई गई प्रचार सामग्री में स्पष्ट तौर पर लिखें कि ये एआई से बनाया गया है ताकि मतदाताओं को इस बात की जानकारी हो सके। कुल मिलाकर हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि अपडेट यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी फूंक सकता है और इस बार जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 2 से 3 चरणों में चुनाव करवाए जा सकते हैं। ये बड़ा अपडेट है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही सारी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। देखना दिलचस्प होगा कि किस दल पर कौन दल इस बार भारी पड़ता है और क्या नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर पाएंगे तेजस्वी यादव, या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही सूबे की कमान संभालेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। नमस्कार।